न्यूज स्टेट की खास पेशकश जनता बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं राधेश्याम सोनी और आज हम चर्चा करने वाले छतरपुर की बिगड़ती हुई ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के। आखिर छतरपुर की ट्रैफिक व्यवस्था इतनी क्यों बदहाल है? ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ नगर पालिका की व्यवस्थाओं की भी हम चर्चा करेंगे। शहर के प्रबुद्ध जन लोग हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे क्रमबद्ध तरीके से पूछेंगे कि आखिर छतरपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कहना है और यहाँ की नगर पालिका की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना है। क्योंकि देखा जा रहा है तमाम जगह रोड पर डिवाइडर बनाए गए हैं, लेकिन रोड चौड़े नहीं किए गए हैं, जिससे तमाम हादसे भी होते हैं, तमाम प्रकार की घटनाएं भी सामने आती हैं, तमाम समस्याएं हैं लोगों के बीच में। हम जनता के बीच में है, जो कि प्रोग्राम है जनता बोले, हम जनता के बीच में है और उनकी समस्याएं सुनेंगे। जैसे कि हमने बताया था न्यूज स्टेट प्रोग्राम लेके आया है जनता बोले, पहले समस्या जानते हैं, फिर उसका कारण जानता है, फिर उसका निदान जानता है। हम तीनों मुद्दे पर बात करेंगे। पहले तो समस्या, जो समस्या है ट्रैफिक समस्या, उसका कारण क्या है कि आखिर क्यों ये समस्याएं बार बार सामने आती है, उसका निदान क्या है। तमाम बातों को लेकर के हम प्रबुद्ध जन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है छतरपुर की ट्रैफिक व्यवस्था। जी क्या नाम है आपका? प्रमोद गुप्ता। आप छतरपुर की ट्रैफिक व्यवस्था से कितने खुश हैं? बिल्कुल भी खुश नहीं है सर। मैं ये कहता हूँ कि जैसे अभी एक फ्लाईओवर का काम आया था शहर में और कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ की वजह से उसको रुकवा दिया है। इस वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही खराब चल रही है। कुछ दिनों बाद स्कूल भी खुलने वाले हैं, ओवरलोड ट्रक निकलते हैं, इससे भी बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं। इस ओर हमारे प्रशासन की कोई भी नजर नहीं है और मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि इस ओर नजर रखें, क्योंकि बहुत बड़े हादसे होने लगे हैं शहर में और शहर की अर्थव्यवस्था, वो जो भी ट्रैफिक व्यवस्था है बहुत ही खराब चल रही है। चौराहों पे भी देखिए आप, कुछ थोड़े से पैसे दे के छोड़ दिया जाता है, रूल्स का कोई पालन नहीं होता है और पब्लिक को मतलब पूरे तरीके से लूटा जाता है। देखिए ट्रैफिक का कोई रूल पालन नहीं है, जैसे इन्होंने बताया। निश्चित तौर पर आप देखिए रोड पर जाके जगह जगह ठेलियां लगी हुई, जगह जगह दुकानें लगी हुई, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। चंद पैसों के लिए ट्रैफिक जो व्यवस्थापक हैं वो भी बिक जाते हैं और उनको यथावत रहने देते हैं। तमाम समस्याएं खड़ी होती हैं जिनके कारण आप देख रहे हैं एक्सीडेंट होते हैं। इन्होंने फ्लाईओवर का जो मुद्दा उठाया, फ्लाईओवर का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। छतरपुर के लिए फ्लाईओवर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक मेन रास्ता है जो कि कनेक्टिविटी है, सागर और पन्ना के लिए कनेक्टिविटी करता है। तो तमाम ट्रक निकलते हैं, बसें निकलती हैं, बड़े बड़े वाहन, ओवरलोड वाहन निकलते हैं। हर साल दर्जनों की संख्या में हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। फ्लाईओवर बहुत ही जरूरी है, लेकिन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। और समस्याओं पर बात करते हैं। जी क्या कहना है आपका? मैं राजेंद्र परसानिया। बाजार में रेड लाइन डाली गई थी ट्रैफिक वालों ने, रेड लाइन का कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है और सारे दुकानदार सामान पूरे रोड पे फैलाते हैं और ट्रैफिक की स्थिति ये है कि बिल्कुल निकलने के लिए रास्ते नहीं रहती है और ट्रैफिक वाले बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाजार वाले दुकानदार सब सामान रोड पे डालते हैं और बड़ी स्थिति खराब है। मतलब क्या क्या मतलब कहने लायक कोई शब्द नहीं बचे हमारे पास। तो निश्चित तौर पर जो मैंने भी देखा है कि बाजार में जो ट्रैफिक प्रभारी है, नगर पालिका का अमला गया था, एक रेड लाइन डाली थी। कहीं ना कहीं हम भी उसके दोषी हैं। अव्यवस्थाएं होती हैं तो हम लोग भी दोषी हैं। हम जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, कहीं ना कहीं ये समस्याएं सामने आती हैं। शहर में डिवाइडर बनाए गए हैं, चारों तरफ डिवाइडर बनाए गए हैं, लेकिन डिवाइडर के साथ साथ जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं, लाइट की लाइनें हैं या रोड चौड़े नहीं किए गए, जिससे आए दिन घटनाएं सामने आती हैं। क्या कुछ कहना है? इसके लिए मैं एक आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो फवारा चौक से और महोबा रोड तक, केंद्रीय विद्यालय तक तो गवर्नमेंट ने रोड चौड़ा कर दिया है। आए दिन यहाँ क्या होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। जैसे अभी बृहस्पतिवार को आप देखें, ई रिक्शा वाले को ट्रक वाले ने मारा। इतना हैवी लोडर वाहन निकलते हैं और इसके बाद केंद्रीय विद्यालय खुल गया है, बच्चे वहाँ जाते हैं। क्या है, इतने हैवी लोड वाहन निकलते हैं। हमारा शासन और प्रशासन, नगर पालिका, आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते, आए दिन आदमियों की मृत्यु होती है। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गतिशील योजना दी थी। ये किस लिए दी थी? कि देखने के लिए दी थी क्या? इसके बाद जो हमारा वन विभाग है, वन विभाग बीच में रोड़ा बन के रह जाता है। केंद्रीय विद्यालय से महोबा रोड के लिए रोड बिल्कुल छोटा हो जाता है। जो यहाँ की बस स्टैंड से केंद्रीय विद्यालय तक रोड तो चौड़ा कर दिया, इसके बाद वो सकरा हो गया। आए दिन एक्सीडेंट होते, आए दिन मृत्यु होती है। तो हमारे ये प्रशासन को ये नहीं दिखता है क्या मौत किसी के लिए, क्या ये उनके लिए वो बन गई है कि आए दिन आदमी लोग मरे, उनको कोई फर्क परवाह नहीं इस चीज की। इसलिए हम आपके माध्यम से, चैनल से ये कहना चाहते हैं कि वहां से वहां का रोड चौड़ीकरण किया जाए। आप अगर बात करें नगर साफ सफाई को लेकर क्या कहना है? किस प्रकार की साफ सफाई शहर में है? नगर पालिका किस प्रकार की साफ सफाई करती, किस प्रकार की व्यवस्थाएं करती, रोड लाइट जलती कि नहीं जलती, क्या कहना है? रोड लाइटें तो ऐसा है कि कभी कभी जल भी रही हैं, कभी कभी नहीं भी जल रही हैं, लेकिन जो शहर में पार्किंग व्यवस्थाएं दी गई थी या बनाई गई थी उस पर भी कोई पालन नहीं हो रहा है। वहाँ पे गाइडलाइन होना चाहिए। हम लोग भी उसका पालन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ कोई गाइडलाइन करने वाला ही नहीं है। ये प्रशासन की जो भी व्यवस्थाएं, जो भी शासन की
योजनाएं आती हैं वो होती तो है, पर उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जाता है। इसका दोषी भी प्रशासन ही है। अगर प्रशासन हम लोगों पर सख्ती करे तो आम जनता शायद सुधर सकती है, लेकिन प्रशासन की कोई सख्ती नहीं रहती है। कुछ पावरफुल लोग हैं, अपने स्वार्थ के कारण कोई योजना आती है तो वो कागजों में ही रह जाती है, और इस वजह से हम लोग पूरी शहर के लोग परेशान हो जाते हैं। छोटा मोटा व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है, पावरफुल लोग जो भी होते हैं वो योजनाओं का लाभ शहर को होने नहीं देते हैं। शहर में डिवाइडर बनाए गए हैं। अभी हाल में देखा कि होटल ओम साई नाम के सामने जो डिवाइडर बनाया गया उसमें रेडियम नहीं था, लाइटें नहीं जल रही थी, जो कि बरसात में लाइट की विजुअलिटी भी बहुत कम हो जाती है। और देखा तो वहाँ सामने वाले को पता नहीं चलता यहाँ से डिवाइडर शुरू हो गया है। अधिकांश एक्सीडेंट वहाँ पे होते हैं। एक खबर प्रकाशित की थी, उसके बाद वहाँ पे रेडियम लगाया गया। क्या कहेंगे आप व्यवस्था को लेकर? व्यवस्था यहाँ की छतरपुर जिले की पूरी लगभग चौपट है। देखा जाए, डिवाइडर की बात रही, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक थार गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें सूबेदार जी का बेटा स्वयं गाड़ी चला रहा था। देख, अगर वो गाड़ी स्वयं मेरी होती तो मैं थाने में बंद होता आज। उनका बेटा कुछ नहीं, छूट गया। पूरा एक परिवार पूरा खत्म हो गया, उसमें किसी का बेटा नहीं बचा। इस तरीके से यहाँ बस स्टैंड, डाक खाने से और महोबा रोड तक पूरा डिवाइडर तो बन गया, लेकिन गाड़ी निकलने के लिए उतनी जगह नहीं है। डिवाइडर लगभग उतनी जगह होनी चाहिए जितनी गाड़ी निकल सके। सिर्फ पहले जो रोड है उनका चौड़ीकरण किया है, उसके बाद डिवाइडर बनाया है। तो देखा, निश्चित तौर पर जैसे इन्होंने कहा है कि ट्रैफिक प्रभारी का बेटा था, कुछ नहीं हुआ। अगर हमारा बेटा होता तो हम थाने में होते। निश्चित तौर पर बात से बिल्कुल सही है। 2 थार का एक्सीडेंट हुआ था, तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ रही थी। अभी हाल में ही 4 दिन पहले एक BMW का एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट इसलिए हुआ कि उस दिन पानी भी गिरा था, विजुअलिटी लाइट की बहुत कम थी, सामने दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पे कोई ऐसे रेडियम भी नहीं लगा था, रोड लाइट भी नहीं जल रही थी, जिससे सामने वाला जो चालक है वो जान सके कि यहाँ से कोई डिवाइडर है, यहाँ से मुड़ना है। तो हादसे का शिकार हो गया। उसमें लगभग BMW का पूरी गाड़ी लॉस में गई है। पूरा जो वहाँ पे 4 लोग उसमें बैठे थे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनकी हालत गंभीर दिखाई जा रही है। उसके बाद जो सोशल मीडिया पे खबर चली तो भले ही ट्रैफिक प्रभारी ने वहाँ पे रेडियम लगवा दिए, लाइट जल गई, लेकिन पहले तो हादसे के शिकार हो गए हैं और लोग भी मौजूद है। क्या कहना है आपका ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर? ट्रैफिक व्यवस्था तो जैसी है वो हमारे सहयोग साथी उन्होंने बता दिया है, लेकिन चौक बाजार से महल रोड पे जो नालियां हैं इतनी चौक है, एक बार इसमें पूरा लबालब भर जाता है। पब्लिक को इतनी दिक्कत होती है निकलने में कि पूछो ही मत। साफ सफाई का कोई विशेष ध्यान है नहीं, पूरी नालियां पैक और चौक है। स्कूल खुल गए हैं, बच्चे आप आइए, बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई साइकिल से जाता है, कोई स्कूटी से जाता है, तो तमाम समस्याएं खड़ी होती हैं सामने। जो कि ओवरलोड वाहन निकलते हैं, सुबह से ओवरलोड वाहन निकलते हैं, हादसे भी कई बार हो चुके हैं। आपने देखा पिछले साल भी करीब 2-3 ऐसे हादसे हुए थे कि बच्चों को एक्सीडेंट कर दिया था गाड़ियों ने। लेकिन फिर उसके बाद भी जो उन्होंने उसका मुद्दा उठाया था, फ्लाईओवर का मुद्दा, फ्लाईओवर अगर होता तो ये हादसे बच सकते थे। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से शहरवासियों की अनदेखी कर रहा है, शहरवासियों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा है। तमाम समस्याएं लोगों के बीच में है जो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के, वो हमने लोगों से जानी है। जो कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका क्या नाम है? दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता जी, क्या कुछ कहेंगे आप ट्रैफिक? यहाँ ई रिक्शा से तो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है। ई रिक्शा चाहे जहाँ पे खड़े हो जाते हैं, न देखते हैं पीछे कोई आ रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है। ई रिक्शा पे थोड़ी सा प्रशासन ध्यान दे तो जाना अच्छा रहेगा। भाई साहब, हम आपसे जानते हैं कि यहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्था को हमने काफी लोगों को सुना है, यहाँ पे पुलिस की कैसी व्यवस्था है? एक रात में देखा होगा आपने कि पुलिस कहीं खड़ी मिलती है, चौकी बनी हुई, तमाम चौकियां बनी थी, लेकिन पुलिस वहाँ पर नजारत रहती है। देखिए, अभी तक काफी ट्रैफिक इंचार्ज आए हैं, लेकिन इस बार जो ट्रैफिक के इंचार्ज आए थे, मैन थे जो बृहस्पति साकेत, सुना था कि बहुत महानगरों से आए हैं और इस बार अच्छा ट्रैफिक प्रभारी अपन को मिला है और बहुत अच्छी व्यवस्था ट्रैफिक की होगी। लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन कारण कुछ नहीं बता सकते कि क्या कारण है। क्या जनप्रतिनिधि उनका सहयोग नहीं कर रहे, प्रशासन उनका सहयोग नहीं कर रहे, लेकिन उनने प्रयास शुरुआत में बहुत अच्छा किया था। उनने टीम भी बनाई थी, विद्यार्थी परिषद के कुछ युवा लिए थे, उन्होंने बिल्कुल प्रयास किया था कि नहीं, ट्रैफिक की व्यवस्था किसी न किसी तरह सुधारी जाए। लेकिन अभी तक जस की तस है, न कोई वैसी व्यवस्था अभी शहर में दिख रही है। आए दिन लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं ट्रैफिक के कारण, आए दिन लोग परेशान हो रहे हैं।
कोई व्यवस्था नहीं है। फ्लाईओवर को लेकर क्या कहना है आपको? फ्लाईओवर के लिए हमारा ये कहना है कि फ्लाईओवर बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हैवी लोड वाहन शहर के अंदर से जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोग अपने परिजनों को खो रहे हैं और हादसे के शिकार हो रहे हैं। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। जब आप स्कूल जाते हैं तो साइकिल से जाते होंगे, स्कूटी से जाते होंगे, तो डर लगता होगा आपको जाने में, बहुत वाहन आते बड़े बड़े वाहन। हाँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पे? डर लगता, साइकिल से जाते तो वाहन चलते बहुत बड़े बड़े ट्रक। जी बोले। और बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम चाहत त्रिपाठी है और हम जब भी स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि रोड के बीचों बीच मतलब बहुत सारे गड्ढे होते हैं, तो हम लोगों को जाने में भी दिक्कत आती और क्या कहते हैं बाहर बड़े बड़े वाहन निकलते हैं, ट्रक वगैरह, और लोग हैं तो रोडी पे कचरा फेंक देते हैं, तो इस वजह से नालियाँ जाम हो जाती, तो पानी भर जाता, तो और दिक्कत आती कि कहीं गड्ढे हो तो गिर ना जाए। कई बार तो हादसे भी हुए हैं। इस वक्त मौजूद है छतरपुर के चौराहा तिराहा पर, जहां आप देख रहे हैं कि लाइटें लगी हुई, रेड लाइट लगी हुई है, लेकिन ये ट्रैफिक व्यवस्था की बदहाली का शिकार है। 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है। ट्रैफिक पुलिस चेकिंग तो करती है लेकिन वसूली करती है, चालान के नाम पे, हेलमेट के नाम पे वसूली करती है, लेकिन उनकी कमी होती है, उस कमी को बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। कि आप देखिए 1 महीने से ट्रैफिक लाइट बंद पड़ी हुई है, यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था पूर्ण रूप से बदहाल है। यहाँ पे फ्लाईओवर की भी मांग की गई थी लेकिन फ्लाईओवर भी नहीं यहाँ पे दिया गया है। बड़े बड़े वाहन लोडर यहाँ से निकल रहे हैं, बड़े बड़े ट्रक आप देख रहे हैं सामने, बड़े बड़े ट्रक निकल रहे हैं। बच्चों को दिक्कत होती है, कई हादसे भी हो चुके हैं। सुबह का अगर हम बात करें तो सुबह बच्चे स्कूल भी जाते हैं, साइकिल से कई बच्चे स्कूल जाते हैं, कई बाइक से स्कूल जाते हैं, लेकिन उनको हमेशा डर लगा रहता है कि जो बड़े बड़े वाहन निकल रहे हैं कहीं उसमें हादसे का शिकार ना हो जाए। ये छतरपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है? सर, जो छतरपुर की ट्रैफिक व्यवस्था है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि यहाँ से जाओ बिजाव नाके तक तो जहाँ शौचालय बनाया है वहाँ पूरी ट्रैफिक की ठिलियाँ लगी रहती हैं। जो आम के फल वाले हो गए तो बाथरूम करने में, शौचालय जाने में दिक्कत होती है, पहली चीज। और डाकाने चौराहे पे कोई भी अधिकारी नहीं रहता, जब अधिकारी निकलते हैं तभी ट्रैफिक वाले आते हैं, उसके पहले कोई नहीं आता है। चाहे जानवर हो और रिक्शा पूरे चौराहे पे खड़े रहते हैं, हर जगह जहाँ देखो वहीं रिक्शा खड़े रहते हैं और ई रिक्शा खड़े रहते हैं, और ना तो इनको हटाया जाता है, ना कोई ट्रैफिक व्यवस्था में कोई दिखाई देता है। और पुलिस व्यवस्था के लिए क्या कहना है? पुलिस व्यवस्था के लिए ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल घटिया है अपने यहाँ की, कोई दिखाई नहीं देता डाकखाने पे कि कोई एक भी आ जाए कि भाई अभी 10 गाड़ी खड़ी है, ई रिक्शा 10 गाड़ी खड़ी है। फ्लाईओवर कितना जरूरी है? वो तो 100% जरूरी है। क्या क्या नुकसान फ्लाईओवर ना होने से क्या नुकसान है? फ्लाईओवर न होने से एक्सीडेंट होते हैं, गाय बैठी रहती है रोड में, कुछ लोग गाय के ऊपर चढ़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उससे काफी दुर्घटना होती हैं। फ्लाईओवर बन जाएगा तो दुर्घटनाएं बच जाएंगी। छतरपुर की जनता परेशान है, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर परेशान है और तमाम इन्होंने बातें बताई हैं। हम इनसे भी जानते हैं कि ये क्या नाम है आपका? जी मेरा सर अनंतराम प्रजापति। प्रजापति जी, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कहना है? कैसी व्यवस्था है ट्रैफिक व्यवस्था? ट्रैफिक व्यवस्था की सर यहाँ पर ये है क्या है कि अगर कोई पुलिस वाला यहाँ पर रहता है चौराहे पर खड़ा तो वो भगाता है रिक्शा वालों को, और कहीं ये लोग निकल जाते हैं तो सर यहाँ निकलना, पैदल निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या है सर, ट्रैफिक वाले जब तक रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, और ट्रैफिक वाले जैसे निकल जाते हैं तो रिक्शा वाले कम से कम 50 खड़े हो जाते हैं। अगर कोई पैदल चलना भी चाहे तो वो भी उसका निकलना भी बड़ा मुश्किल है सर। और मैं बहुत ही सर गड़बड़ व्यवस्था है ट्रैफिक की। और कहना चाहूंगा कि जब कोई अधिकारी निकलता है तब ट्रैफिक वाले दिखाई देते हैं, उसके पहले ना तो दिखाई देते हैं, ना पता चलता है कि वो है कहाँ है। एसपी की गाड़ी निकले या कलेक्टर की गाड़ी निकले तो वो आ जाएंगे, अन्यथा वो दिखाई नहीं देंगे कि कहाँ है कहाँ नहीं है। पूरा डाकखाना देख लीजिए आप, कहीं भी कोई ट्रैफिक वाला नहीं दिखाई देगा। ये छतरपुर का व्यस्ततम चौराहा है जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ पे लगभग चारों जिलों की गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं। यहाँ पे कोई भी आज अभी की बात करें तो हाल में भी कोई भी ट्रैफिक का पुलिसकर्मी इधर पर मौजूद नहीं है, ना कोई ऐसी ट्रैफिक व्यवस्था है जिस प्रकार से जो अनियमितता है उन पर लगाम लगाया जा सके। और रात की बात करें तो दिन यहाँ पे 24 घंटे में कभी कभार कोई पुलिस वाला दिखता है, लेकिन ये बात इनका कहना सही है कि जब कोई अधिकारी निकलता है तभी ट्रैफिक व्यवस्था की चुस्त दिखती है। छतरपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को क्या कहना है? छतरपुर की ट्रैफिक व्यवस्था पूर्ण रूप में ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ पे चाहे बाजार चौक बाजार चले आइए, बस स्टैंड चले आइए, कहीं किसी भी रोड पर जाइए आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलेगा। गाड़ी निकालने में दिक्कत जाएगी, जिसमें ई रिक्शा तो सबसे बड़ा बाधक बना हुआ है ट्रैफिक के लिए। शहर में तमाम गलियों में ट्रैफिक व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, उसके लिए क्या कहें? ट्रैफिक व्यवस्था तो बहुत चरमराई हुई है, हर जगह
अभी से रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए, जो अपना ओवर ब्रिज बनना है वो बहुत जरूरी है, वो बन जाए तो ये जो ट्रैफिक जाम होता है उससे निजात मिलेगी। अच्छा, अभी भी यहीं से क्या कहना है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर? हमारा ये कहना है सर कि जब ट्रैफिक व्यवस्था जब ज्यादा वाहन चलते हैं तो लोग वाहन जैसे हम लोग पैदल निकलते हैं तो पैदल भी गाड़ी मारते चले जाते हैं तो लोग कोई नहीं कह सकता। यदि हम लोग कहेंगे कि भी तो वो खुद गुस्सा होंगे कि तुम लोग देख के चलो। तो सर यही कहना है कि पुलिस हमें इस मौका पे या चौराहे वगैरह हो या तिगड्डा वगैरह हो वहाँ पुलिस ट्रैफिक मौजूद रहे, लेकिन कभी कभार देखने को मिलती है। यदि ऐसा रहे तो हादसा भी कम हो और आवाजाही जो है वो सही रास्ते से आदमी जाए। देहात का भी लोग आते हैं, हम लोग भी देहात से आते हैं तो बहुत व्यवस्था है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम लोगों को खुद देखना पड़ता है कि बच्चों को किसी को गाड़ी टच ना हो जाए। कभी कोई पाछे से मार देता है, कभी कोई आगे से भी मार देता है, इसलिए यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। कहीं बाजार जाना हो तो भी व्यवस्था गड़बड़ है। इसलिए सर कहना चाहते हैं कि अच्छी से व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर जिले में पूरे क्षेत्र का आदमी आता है, पूरे जिला का आता है। क्या कहना चाहेंगे आप ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर? छतरपुर किस प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था है? ट्रैफिक व्यवस्था को लेके अब क्या कहें, पहले ये 3 बत्तियां जलती थी यहाँ आकाशवाणी तिराहे पे, अब वो लाल नीली बत्ती भी गायब है। तमाम होर्डिंग्स लगे हैं, लाइटें जलती नहीं है रात के समय, जो इतनी तमाम लाइटें लगा रखी हैं। और ट्रैफिक व्यवस्था का हाल तो ये है कि अब भगवान मालिक है, ये कहना चाहिए इतना विस्तार में ट्रैफिक व्यवस्था जाएगी कि आपको बड़ा समय लग जाएगा समझने में। नाबालिग लड़के गाड़ियां चला रहे हैं, 3 लड़के बुलेट चला रहे, अपाचे चला रहे हैं। चेकिंग तो बराबर की जा रही है? कहाँ चेकिंग हो रही है साहब, हम लोग खुद अपनी जान बचा के चलना पड़ता है ऐसे ट्रैफिक में। ये हाल है लोगों का, लड़के कब कहाँ से घुस जाएं। वो यो बाइक चली है बिना बैटरी वाली जो गाड़ियां चली हैं, वो कहाँ से कब घुस जाती हैं, हॉर्न भी नहीं बजाती हैं। मतलब खुद संभल के चलो, अपनी जान माल के आप ही रक्षक हो। आप सामने वाले का बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, यातायात व्यवस्था का कोई भरोसा नहीं कर सकते। उस शहर में गाड़ी चलाना मुहाल है और कार लेके तो आप निकल ही नहीं सकते। फ्लाईओवर कितना जरूरी है? फ्लाईओवर तो इतना जरूरी है कि अगर वो नहीं बनता है तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ गाड़ियों का ऐसा रेला देखेगा अगले 2-4 महीने में कि पार करना मुश्किल हो जाएगा। अभी ये हाल हो जाता है कि 15 मिनट लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पार करने में। अगर तिराहे पे आप खड़े हो जाओ तो आपको वो क्रॉस करने में 15 मिनट लग जाएगा। तो ये हाल है। फ्लाईओवर बहुत जरूरी है, बनना ही चाहिए, क्योंकि इतना लोड है सड़कों पर और इस लोड को अब ये सड़कें नहीं झेल पा रही। नगर पालिका की साफ सफाई के बारे में क्या कहेंगे? नगर पालिका की साफ सफाई आप ये समझ लीजिए कि पूरे भारतवर्ष में अगर आप कहीं देखने जाएंगे तो छतरपुर ही इकलौता शहर मिलेगा जहां साफ सफाई के नाम पर शून्य है, 0 है, कोई काम नहीं हो रहा। जहां हम आप खड़े हैं, अगर आप विजुअल दिखाएंगे तो पीछे देखिए कूड़े का कितना ढेर है, नालियां चौक है, सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तिराहों पर चौराहों पर कूड़ा इकट्ठा ऐसा पड़ा हुआ है। और इस बरसात के मौसम में कोई कर्मचारी नगर पालिका का साफ सफाई के नाम पे कोई काम नहीं कर रहा है। अगर मेरे पीछे का सीन आ रहा होगा इसमें, तो यहाँ पे ये होर्डिंग लगी थी स्वच्छ छतरपुर वाली, लाखों रुपए खर्च करके लगवाई गई थी, एक आंधी में उखड़ गई। इसको उखड़े हुए महीना भर हो गया, आज तक वो बोर्ड दोबारा नहीं लग पाएगा। कहीं ना कहीं लापरवाही की हद है भाई साहब। ये जो विभाग के कर्मचारी वो अपनी उपस्थिति दर्ज करने का तनख्वाह लेते, काम करने के लिए उन्हें कुछ और चाहिए, चाहे वो सफाई वाले हो चाहे अन्य लोग। ये मतलब क्या कहना है छतरपुर की व्यवस्था को लेकर? दरअसल छतरपुर की व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था वास्तव में बहुत बदहाल है। ट्रैफिक पुलिस मुझे चेक करते हुए दिखती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो चेक करना चाहिए, जिस पर सुधार करना चाहिए, आपके पास कागज है गाड़ी के, नहीं है, इंश्योरेंस है नहीं है, इससे गाड़ी के कागज तो ठीक हो जाएंगे जब आप चेक करेंगे, उसका कंपनसेशन हो जाएगा, उसका फाइन हो जाएगा, लेकिन ट्रैफिक कैसे सुधरेगा? ट्रैफिक सुधरेगा जबकि कोई गलत गाड़ी चला रहा है उस पर चालान करने से। उदाहरण के तौर पर आप बसें देख लीजिए, बिजावर नाके पर चले जाइए या चौबे पर, रास्ते में कहीं भी डाकखाने चौराहे पर देख लीजिए, होता यह है कि बस को जहां मर्जी वहां खड़ा कर देंगे और वहां से जो है सवारी उतारेंगे, चढ़ाएंगे, पीछे वाली गाड़ी हॉर्न बजाती रहे,
आगे वाली जो है हॉर्न बजाती रहे, जाम लगता रहे, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। जब तक कि वो अपनी गाड़ी को पूरी खाली न कर लेंगे या भर नहीं लेंगे, वहां से वो हिलेंगे नहीं। ऐसा भी नहीं है कि वो साइड में सड़क के खड़ी करते हो, नहीं, बीच सड़क पर खड़ी कर देंगे और जाम लगता रहेगा। तो ऐसे लोगों के लिए दुरुस्त करना जरूरी है। ये रिक्शा चलते हैं बैटरी वाले, इनको क्या होता है, ये भी चाहे जहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं, अपनी रिक्शा खड़ी कर देंगे, सवारी बिठाएंगे, उतारेंगे, जहां मर्जी आएगी मोड़ देंगे। लोग एक्सीडेंट होते होते रह जाते हैं और कई बार हो भी जाते हैं। आपने देखा होगा, इसके ऊपर, इस रिक्शा के ऊपर चढ़ गया, सवारी खत्म हो गई या घायल हो गई। जिनको शऊर नहीं है गाड़ी चलाने का, उनको लाइसेंस दे दिए गए आरटीओ द्वारा, बेतरतीब लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं। आरटीओ आप चले जाएं, लाइसेंस बनवाना बहुत आसान है। आरटीओ में यही चेक नहीं हो रहा है कि उन्हें जो नियम कायदे कानून मालूम है कि नहीं है, मुड़ना कैसे है, इंडिकेटर कैसे देना है, पार्क कहाँ करना है गाड़ी, ये कोई आइडिया नहीं है। वो तो उन्होंने तो रिक्शा उठाया और चालू कर लिया, कमाई चालू, पकड़े गए तो पैसा दिया और छूट गए। लाइसेंस की ट्रेनिंग भी नहीं। तो इन चीज़ों की जो चेकिंग हो रही है, ना इनकी कोई मॉनिटरिंग हो रही है और ना ही इनके लिए कोई कोर्स दिया जा रहा है कि उनको समझाया जाए ड्राइवर्स को कि भाई गाड़ी ऐसे चलाना है, ऐसे करना है। और जब तक ये चीज़ों का सुधार नहीं होगा, तब तक आप चाहे कितनी चेकिंग कर लें, शहर के बाहर गाड़ी लगा करके कर लें, शहर के अंदर कर ले, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधरने वाली। अच्छा, गाड़ियों की चेकिंग नहीं की यार, बसें हैं जैसे कई बार हादसे भी हो चुके हैं बसों में, उसके बाद कुछ दिन के लिए चेकिंग की जाती है, फिर बंद कर दिया जाता है। तो वो तो ये है कि सरकार को ये लगता है कि जैसे बस की कोई दुर्घटना हुई, जनता में रोष आया तो उन्होंने ताबड़तोड़ बाकी बसों की चेकिंग करना शुरू की। बाकी बसों की चेकिंग हुई, 2-4 दिन 5 दिन महीने भर ये चीज चली। जनता भूल गई कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, बस में आग लग गई थी या पलटने से लोग बाहर निकल नहीं पाए और वहां मर गए, ऐसा हो गया। उसके बाद वो जब ये सारा चीज भूल गई तो जनता भूली, सरकार भूली, अधिकारी भूले और बस फिर से क्या हुआ, वो ऐसे ही बसें चलने लगी, उसी ढुलमुल रवैये से चेकिंग होने लगी और सबको लाइसेंस मिलने लगा कि ठीक है आप बस चलाइए। कोई बस की सेफ्टी का कोई नहीं चेक कर रहा है, उसमें क्या सेफ्टी है, दरवाजे हैं कि नहीं है, टायर प्रॉपर है कि नहीं है, गाड़ी में अग्निशामन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, कोई कहाँ चेक कर रहे हैं, कोई नहीं करता। गाड़ी रोकेंगे, अगर चेकिंग होती भी है, गाड़ी रोकेंगे, कागज चेक करेंगे, गाड़ी को जाने देंगे। आरटीओ कैसे चेक कर रहा है कि आप चले जाइए, आप देखिए ना, यहाँ से वहां तक बसें देख लीजिए, आपको फिटनेस सर्टिफिकेट जो दे रहे हैं, आपको लगता है कि वो फिट है सर बसेस, या कोई भी वाहन आपको जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हुआ वो आप देखिएगा, फिट तो नहीं लगता है, इसके बाद भी फिटनेस जारी हो जाता है। कल को फिर दुर्घटना होगी, फिर 5-10 दिन के लिए किसी जो अधिकारी है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, खाना पूर्ति होगी, फिर वो अधिकारी रिस्टोर हो जाएगा। अधिकारी को भी पता है उसके पीछे क्या खेल हो रहा है, वो अधिकारी अपने स्वार्थ के लिए आपने देखा दूसरे की जान जोखिम में डाल करके प्रशासन काम कर रहा है। जब कोई हादसा हो जाता है तो पुलिस प्रशासन चौकन्ना होता है, कुछ समय के लिए दिखावे की कार्रवाई करता है, लेकिन उसके बाद फिर सड़कों पर आ जाता है। राधेश्याम सोनी, छतरपुर।